बात करने वाले हैं PT 365 की। ये गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम पार्ट 1 है। इसमें 2 लेक्चर और 3 लेक्चर आ गए थे लास्ट में, आप पूरी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। इसके 4 टॉपिक बचे थे 1.2.5 से लेके 1.2.9 तक, तो आज हम वो फिनिश कर लेंगे। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ये अवेलेबल रहता है एग्रीकल्चर क्रेडिट जो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए रहता है, अफोर्डेबल रेट पे होता है, और ये बूस्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कंट्री में। इसके अलावा फीचर्स की बात करें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की, तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट होती है नाबार्ड और RBI के थ्रू। इंटरेस्ट सबवेंशन जो है PSB देखते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, RRBs जो कि यूज़ करते हैं अपने फंड्स, और ये नाबार्ड को देते हैं, रिफाइनेंस करते हैं RRB कोऑपरेटिव बैंक्स को। इसके अलावा ये स्कीम जो है 4 सेगमेंट्स में है। पहला है इंटरेस्ट सबवेंशन जो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स पे रहता है। सेकंड है इंटरेस्ट सबवेंशन पोस्ट हार्वेस्ट लोन। थर्ड है इंटरेस्ट सबवेंशन दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM, और इंटरेस्ट सबवेंशन रिलीफ जो फार्मर्स को मिलता है इफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज़। कंसेशन मिलता है आपका 2% का पर एनम, जो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स पे होते हैं फार्मर्स को मिलते हैं 3 लाख एट द रेट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन जो होता है 3% एनम का होता है, और ये अवेलेबल होता है प्रॉम्प्ट पे फार्मर्स का। बेनिफिट की बात करें इंटरेस्ट सबवेंशन का, तो ये एक्सटेंड होती है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स पोस्ट हार्वेस्ट पे, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है जिनके KCC है, और ये ऑन लोन की बात करता है अगेंस्ट नेगोशिएबल वॉर हाउस रिसिप्ट्स, जिसका पर्पस है कि वो प्रिवेंट करते हैं डिस्ट्रेस ऑफ सेल ऑफ प्रोड्यूस। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपकी अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर आर्या प्रोजेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव है अट्रैक्ट करते हैं, एम्पावर करते हैं यूथ जो रूरल एरियाज़ में है, ताकि वो बड़ी सारी चीज़ें ले सके, जैसे एग्रीकल्चर अलाइड सर्विस सेक्टर, इंटरप्राइज, सस्टेनेबल इनकम, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। इनेबल करता है फार्म यूथ को कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं नेटवर्क जो कि अपना रिसोर्स और कैपिटल इंसेंटिव एक्टिविटीज़ में काम करे, जैसे प्रोसेसिंग हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, मार्केटिंग हो गया। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो ये इम्प्लीमेंट हुआ है 2015 में। ये आपका RES प्रोजेक्ट है, और ये इम्प्लीमेंट हुआ है थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र एक डिस्ट्रिक्ट में जो हर स्टेट में होगा। KYK इन्वॉल्व करता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, आई केयर इंस्टीट्यूशन जैसे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। एक डिस्ट्रिक्ट में 200 या 300 रूरल यूथ है जो आइडेंटिफाइड हैं स्किल डेवलपमेंट पे, एंटरप्रेन्योर्स एक्टिविटीज़ में इस्टेब्लिश करता है रिलेटेड माइक्रो एंटरप्राइज यूनिट्स। KVK 1 या उससे 2 एंटरप्राइज यूनिट जो है इस्टेब्लिश करता है और सर्व करता है एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग यूनिट्स जो फार्मर्स की होती है। इसके अलावा KVK है कृषि विज्ञान केंद्र, ये फ्रंट लाइन एक्सटेंशन है एग्रीकल्चर में, और ये सिंगल विंडो पे सर्व करता है, एक मैकेनिज्म है जो कि एड्रेस करता है टेक्नोलॉजी नीड्स जो फार्मर्स की रहती है। तो कृषि मतलब फार्मर्स, विज्ञान मतलब इनोवेशन, और केंद्र मतलब आपका जो इंस्टीट्यूशन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करता है लोकल स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी और बिल्डअप करता है आपका कैपेसिटी फार्मर्स की। फीचर्स की बात करें तो आई केयर क्रिएट कर रहा है 721 कृषि विज्ञान केंद्र कंट्री में, और वो चाहते हैं कि और इस्टेब्लिश हो KVK। ये KVK इन्फोसिस करता है स्किल डेवलपमेंट रूरल यूथ का, फार्म वुमेन का और फार्मर्स का। प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनपुट्स का। एडवाइस करते हैं फार्मर्स को टाइमली क्रॉप एंटरप्राइज रिलेटेड रिकमेंडेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस टेक्नोलॉजी पे। डायग्नोस करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम जो कि डिस्ट्रिक्ट एग्रो इकोसिस्टम से आती है, और अडॉप्शन करते हैं इनोवेशन का। ये एक इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का। KVK एक सेक्टर स्कीम है। KVK सैंक्शन होता है कि वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, आई केयर इंस्टीट्यूशंस और रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और NGO जो एग्रीकल्चर पे है वो। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है NAHEP। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एस्केलेट करता है रेलेवेंट और क्वालिटी ऑफ हायर एक्टिविटीज़ एजुकेशन जो सिलेक्टेड AUs पे होते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी,
स्टूडेंट या जो फैकल्टी डेवलपमेंट पे होते हैं, इंप्रूव करते हैं लर्निंग आउटकम्स, एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्हांस करते हैं इंस्टीट्यूशनल और सिस्टम मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। इसके बाद फीचर्स की बात करें तो प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था कोलैबोरेट करता है वर्ल्ड बैंक के साथ 2019 में। फंडिंग जो आती है वर्ल्ड बैंक की और इंडियन गवर्नमेंट की वो 50-50 बेसिस पे रहती है। कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स है, IDB जो है आपका NAHEM पार्टिसिपेट करता है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ग्रांट्स में, जो सिलेक्टेड पार्टिसिपेटरी AU को सीक करता है, इंप्रूव करता है लर्निंग आउटकम्स, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट AU स्टूडेंट्स का, फैकल्टी टीचिंग परफॉर्मेंस का, रिसर्च इफेक्टिवनेस का। सेंटर ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ये ग्रांट करती है और प्रोवाइड करती है सेलेक्ट एग्रीकल्चर AUs, जो कि इस्टेब्लिश करती है मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर्स टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन का क्रिटिकल और इमर्जिंग एग्रीकल्चर टॉपिक्स पे। इनोवेशन ग्रांट्स जो सिलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेटरी AU अब जो रिफॉर्म करते हैं रेडी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अटेंड करते हैं एक्रेडिटेशन, प्रमोट करते हैं मेंटोरिंग नॉन एक्रेडिटेड AU एग्जिस्टिंग रिफॉर्म रेडी AU का, और बड़े सारे इंटरस्टेट या इंटरनेशनल एकेडमिक पार्टनरशिप में। लास्ट पॉइंट है इसका रिजल्ट मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन की बात करें तो एजुकेशन डिवीजन जो है ICARE इस्टेब्लिश करता है मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन सेल, जो कि देखता है आपका प्रोग्रेस इस एक्टिविटी का कितना हो रहा है, NAHEMP का, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट का, ये इसका एवेल्यूएशन दिखता है। लास्ट जो पार्ट है 1.2.9 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा पूरा पहला पार्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। मिसलेनियस इनिशिएटिव में बड़ी सारी न्यूज़ें हम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। पहला है एस्केलेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम। इसका एम है कि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट प्रोटेक्शन सेंट्रिक इम्प्रूव टेक्नोलॉजी करता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो कि कॉम्पैक्ट यूनिट्स होती है 1000 हेक्टेयर्स की। 5 मेजर पल्स क्रॉप्स होते हैं यहाँ पे, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम उड़द बीन, रेड ग्राम अरहर, ग्रीन ग्राम मूंग बीन, लेंटिल मसूर। ये 100% फंड होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा और ये इम्प्लीमेंट करेगा अंडर NFSMA पल्सेस के अंडर। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्टिव प्रोपोगेशन करता है आपका की टेक्नोलॉजी पे, जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसी चीज़ों पे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन ऑफ फार्मर्स वेलफेयर की बात करें तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं इस प्रोग्राम को थ्रू कमिश्नर्स डायरेक्टर्स एग्रीकल्चर के जो होते हैं पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सेकेंड है सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है NCIPM ICARE का। नेक्स्ट है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AMIF। ये सेटअप करता है कॉर्पस जो 2000 करोड़ के होते हैं नाबार्ड के साथ डेवलपिंग के लिए और अपग्रेड करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 22,000 ग्राम और 5,085 APMCs को। यहाँ पे इस स्कीम के अंडर एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो अपग्रेड करता है रूरल हार्ट्स को और ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स, जो कि क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले मैकेनिज्म एक बनाता है जो लिंक करता है आपका ग्राम APMC के साथ और अपग्रेड करता है 585 E-NAM इनेबल्ड APMC। स्टेट गवर्नमेंट एलिजिबल रहेंगी कि वो लोन अवेल करे थ्रू रिस्पेक्टिव फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे नाबार्ड हो गया, जो कि आपका AMIF। बेनिफिशरी की बात करें तो AMIF का जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है और इसमें APMC, PRI, FPO, कोऑपरेटिव स्टेट लेवल एजेंसीज जो कि अवेलेबल करेंगी अपने लोन्स थ्रू AMIF और यहाँ पे नोडल डिपार्टमेंट होगा स्टेट गवर्नमेंट पे। इसके अलावा ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट्स की बात करें ग्राम, तो ये लॉन्च हुआ था बजट 2017-18 में और एग्री मार्केट डेवलपमेंट फंड डेवलप करता है रिटेल मार्केट को एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेक्टर में। ग्राम क्या एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्ट्रेंथन करता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम और अदर गवर्नमेंट स्कीम्स। इलेक्ट्रॉनिकली लिंक करता है E-NAM को, एक्सेप्शन देता है आपका
APMC रेगुलेशंस का प्रोवाइड करता है फार्मर फैकल्टी जो डायरेक्ट सेल देता है कंज्यूमर और बल्क परचेजर को। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अपग्रेड करता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल हार्ट्स का, और ये कंट्रोल करता है आपका पंचायत थ्रू स्टेट्स यूटीज नरेगा के थ्रू, और जो डेवलप करता है ग्राम को। ये एक डीम ड्राइवन स्कीम है स्टेट यूटी के, और यहाँ पे कोई स्टेट वाइज ईयर वाइज एलोकेशन फंड का होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन नेटवर्क, एग मार्क नेट पोर्टल है, ये G2C है, ई गवर्नेंस पोर्टल है जो केटर करता है जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे फार्मर्स, इंडस्ट्री, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग थ्रू अ सिंगल विंडो। ये फैसिलिटेट करता है वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन फ्लो, डेली अराइवल्स के, प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट के होते हैं, और स्प्रेड करता है अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा ई कृषि संवाद जो है ये ऑनलाइन इंटरफेस है जो कि फार्मर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स है डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं iCare को और अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं जिसका इफेक्टिव सॉल्यूशन आएगा। स्टेक होल्डर्स अपलोड कर सकते हैं फोटोग्राफ्स क्रॉप डिजीज़ की, एनिमल्स या फिशरीज की जो डायग्नोज होने वाले हैं, और रेमेडी मेजर जो उनको इंस्टेंटली मिल जाए स्पेशलिस्ट से। अप्रोप्रिएट सोल्यूशन मिलेगा स्पेशलिस्ट से जो SMS या वेब के थ्रू प्रोवाइड करा जाएगा ई कृषि संवाद के थ्रू। नेक्स्ट पोर्टल है आपका ई रकम, तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है MSTC लिमिटेड का, वो है मिनी रत्न PSU जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर, और यहाँ पे सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी भी है। ये एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है फार्मर्स को रीजनेबल प्राइस लेने का जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इससे क्या होगा कि वो मिडलमैन के चंगुल में नहीं आएंगे, प्लस ये सेव करेंगे उनके एफर्ट्स जो केटर करते हैं प्रोड्यूस को मंडी में। फार्मर्स को डायरेक्टली अकाउंट में पेमेंट मिल जाएगी ई रकम पोर्टल से। नेक्स्ट न्यूज़ है फार्मर फर्स्ट, जिसका फुल फॉर्म है फार्म इनोवेशन रिसोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। फोकस जो फार्मर्स के फार्म में रहता है इनोवेशन रिसोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। iCare इनिशिएटिव फोकस करता है इनरिचिंग फार्मर साइंटिस्ट इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी असेंबलेज एप्लीकेशन फीडबैक पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कंटेंट मोबिलाइजेशन। आइडेंटिफाई करता है इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक वायबिलिटी सोशली एक्सेप्टेड एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ जो कि हेल्प करते हैं अर्निंग फार्मर्स की डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशन में। इसके बाद अगर बात करें हॉटी नेट की, तो ये इम्पोर्टेंट है, अगेन फार्मर को कनेक्ट करता है ऐप्स के थ्रू। ये एक इंटीग्रेटेड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है जो डेवलप करा गया है एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अपेडा, जो कि प्रोवाइड करता है इंटरनेट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसेज जो फैसिलिटेट करता है फार्म रजिस्ट्रेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन ग्रेप का, पोमोग्रेनेट का, वेजिटेबल्स जो एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से यूरोप में, और ये असिस्ट करता है स्टेट हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कैप्चर करते हैं रियल टाइम डेटास और डिटेल्स जो फार्मर्स की होती है फार्म लोकेशन की, प्रोडक्ट या डिटेल इंस्पेक्शन जो डायरेक्टली फार्म से होती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जीरो हंगर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बेसिकली एड्रेस करता है इंटर जनरेशन मल्टी फेसेटेड मैलन्यूट्रिशन जो सेक्टरल कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। ये एक मॉडल है जो इंटीग्रेटेड अप्रोच पे होता है, डील करता है हंगर और मैलन्यूट्रिशन का। नेक्स्ट जो ऐप है वो है मेघदूत। ये डेवलप हुआ है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर के द्वारा जो एसोसिएट करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ताकि वो प्रोवाइड करे लोकेशन क्रॉप लाइफ स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी फार्मर्स को लोकल लैंग्वेज में। इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं होती जो रियल टाइम पे होती है, बट ये अपडेट होती है ट्वाइस अ वीक ट्यूसडे और फ्राइडे पे। नेक्स्ट है आपका एग्री उड़ान,
इसका एम यह है कि स्केल अप करता है फूड एग्री बिजनेस स्टार्टअप का, जो रिगरस मेंटरिंग पे होता है, ट्रेनिंग होता है रूरल यूथ का, इंडस्ट्री नेटवर्किंग पे होता है, इन्वेस्टर पिचिंग पे होता है। ये कंसिडर करता है इंडिया का फूड और जो फर्स्ट फूड है एग्री बिजनेस एक्सलेटर, और अनाउंस करता है iCare NAARM IIMA इंक्यूबेटर सेंटर्स भी है। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो है मेरा गांव मेरा गौरव। ये स्कीम इन्वॉल्व करता है साइंटिस्ट जो iCare के हैं और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के। इस स्कीम के अंडर जो ग्रुप है 4 मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिस्ट का, वो इस इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं 5 विलेजेस जिनका रेडियस आता है 100 किलोमीटर के अंडर, और ये टच के साथ रहते हैं सिलेक्टेड विलेजेस पे और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स की टेक्निकल चीज़ों पे और बड़े सारी चीज़ों पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम। ये प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस बेस्ड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सिटीजन को जो एग्रीकल्चर सेक्टर से है, और प्रोवाइड करता है ईल्ड बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर्स को जिनके पास ओनरशिप राइट्स है लैंड या सोन क्रॉप का। इसमें क्रॉप इंश्योरेंस PMF फसल बीमा योजना जैसी चीज़ें हैं, WBCIS पर्सनल असिस्टेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो होती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, स्टूडेंट सेफ्टी इंश्योरेंस जो कवर करते हैं एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स का, एज वेल एज जो डेथ अगर होती है फैमिली में फादर या मदर की। इंश्योरेंस मिलता है पर्सनल और वर्क एसेट को भी। ये स्कीम कवर करती है 1 साल का कवर जो होता है और रिन्यू होते हैं हर साल। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है आपकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। ये प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग के फील्ड में, नेचुरल फार्मिंग, रूरल इकोनॉमी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बिल्ड करता है स्किल ह्यूमन रिसोर्स विलेज लेवल पे। ये इम्प्लीमेंट होता है iCare के द्वारा, 2016 में आया था ये रन करता है उन्नत भारत अभियान एक्टिविटीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर के अंडर। उन्नत भारत अभियान एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। 100 फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर्स जो है अक्रॉस द कंट्री आइडेंटिफाई होते हैं ऑन द बेसिस जिनके नॉलेज होती है, स्किल होती है, अबिलिटी होती है, एक्सपीरियंस होते हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और काउ बेस इकोनॉमी। फैसिलिटेट करते हैं, कंडक्ट करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फार्मर्स का। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है मैन्युफैक्चरर को जो अप्लाई कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस टेस्टिंग और उनकी मशीन्स को सीमलेस मैनर में ऑफर करते हैं पॉसिबिलिटी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट यूनिफाइड मैनर पे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। ये इम्प्रूव करते हैं एफिशिएंसी टेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस की और रिड्यूस करते हैं टेस्टिंग टाइम जो कि बड़े सारे एग्रीकल्चर मैकेनिज्म्स के होते हैं, मशीन्स और इक्विपमेंट के होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये एक पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कोऑपरेशन ने निकाला है। प्रोफेशनल ग्रेजुएट जैसे एग्रीकल्चर या लाइट सेक्टर या IT एलिजिबल है इंटर्नशिप के लिए। प्रोफेशनल जो परस्यू कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं MBA एग्री बिजनेस पे, कोऑपरेशन में, फाइनेंस पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे, फॉरेस्ट्री पे, रूरल डेवलपमेंट पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, वो सारे एलिजिबल रहते हैं सहकार मित्र पे। NCDC एक फंड है जो प्रोवाइड करता है हर इंटर्न को फाइनेंशियल सपोर्ट 4 महीने का इंटर्नशिप पीरियड पे। स्कीम प्रोवाइड करते हैं यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाह रहे हैं, लर्न कर रहे हैं फ्रॉम NCDC कोऑपरेटिव्स, और ये असिस्ट करता है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो नए और इनोवेटिव आइडियाज़ पर बात करते हैं यंग प्रोफेशनल का। इसी के साथ ये न्यूज़ ख़त्म होती है। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।